दिल्ली और उत्तराखंड के विकास मॉडल पर चर्चा के लिए देश की राजधानी दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने सभागार में खूब इंतजार कराया। अपने पिछले दिनों उत्तराखंड के दौरे के समय दिए गए बयान के जवाब में शहरी विकास मंत्री की टिप्पणी पर खुली बहस के लिए सिसोदिया देहरादून पहुंचे थे। सिसोदिया के 5 विकास कार्य की तुलना में कौशिक ने 100 विकास कार्य दिखाने का दावा किया था। कौशिक के नहीं पहुंचने पर सिसोदिया ने सीएम की विधानसभा डोईवाला के स्कूल का निरीक्षण किया। पत्रकार वार्ता में सिसोदिया ने बताया कि देहरादून में न सही, वे दिल्ली में 6 जनवरी को मदन कौशिक का इंतजार करेंगे। दिल्ली के विकास मॉडल के साथ वे उन्हें मौके पर स्कूल और अस्पताल का निरीक्षण भी करवाएंगे। जमीन के लोगों को फायदा हुआ होता, शिक्षा में कुछ स्कूल अच्छे हुए होते, प्राइवेट स्कूलों की फीस कम हुई होती या रुकी होती, बिजली सस्ती की होती, पानी पे कुछ काम किया होता, रोजगार महिला सुरक्षा पे काम किया होता तो आते जरूर। असलियत यह है कि कोई काम नहीं किया। इसीलिए भारतीय संस्कृति कहती है कि मुकाबला किया जाए, भारतीय संस्कृति कहती है कि लोगों के लिए काम किए जाए और फिर डट के मुकाबला किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति कहती है कि चुनौती दी जाए, भाग जाया जाए। ये उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने यही किया था। जब हमने कहा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो उनके मंत्रियों ने कहा आइए चुनाव लड़िए, बहस करिए हमसे, क्या किया आप लोगों ने, हमने क्या किया बताते हैं। हमने कहा आ जाते हैं। वहां के मंत्री जी भी भाग गए। यहां भी इन्होंने कहा आप यहां जाओ, हम वहां जाएंगे, बात करते हैं। यहाँ के मंत्री जी भी यहां तो नहीं आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति समझ में आ रही है कि भाग जाओ। भारतीय संस्कृति कहती है मुकाबला करो और बीजेपी की संस्कृति कहती है निकल लो, चुपचाप निकल लो। मैं फिर से इस उम्मीद में कि हो सकता है उनका मन हो दिल्ली में ही बात करें, मैंने अपनी चिट्ठी में दूसरी रिक्वेस्ट भी की हुई है। 6 तारीख को मैं दिल्ली में उनका इंतजार करूंगा। दिल्ली में उनको स्कूल दिखाऊंगा, अस्पताल दिखाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे 70% जनता को बिजली फ्री कर दी केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल जी ने। बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल जी ने उतने ही संसाधनों में स्कूल बढ़िया कर दिए, सड़कें बढ़िया कर दी। ईमानदार राजनीति कैसे होती है वो बताऊंगा मैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज तो नहीं आए, लेकिन हो सकता है 6 तारीख को वो दिल्ली पधारे। मैं ओपन निमंत्रण दे रहा हूं, 6 तारीख को दिल्ली आए, लिख के भी मैंने उनको दिया हुआ है। अब मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा आगे प्रेस के साथ संवाद के लिए बाकी साथियों को। जमीन पे लोगों को फायदा हुआ होता, शिक्षा में कुछ स्कूल अच्छे हुए होते, प्राइवेट स्कूलों की फीस। भारतीय संस्कृति कहती है कि मुकाबला किया जाए, भारतीय संस्कृति कहती है कि लोगों के लिए काम किए जाए और फिर डट के मुकाबला किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति कहती है कि चुनौती दी जाए, भाग जाया जाए। ये उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने यही किया था। जब हमने कहा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो उनके मंत्रियों ने कहा आइए चुनाव लड़िए, बहस करिए हमसे, क्या किया आप लोगों ने, हमने क्या किया बताते हैं। हमने कहा आ जाते हैं। वहां के मंत्री जी भी भाग गए। यहां भी इन्होंने कहा आप यहां जाओ, हम वहां जाएंगे, बात करते हैं। यहाँ के मंत्री जी भी यहां तो नहीं आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति समझ में आ रही है कि भाग जाओ। भारतीय संस्कृति कहती है मुकाबला करो और बीजेपी की संस्कृति कहती है निकल लो, चुपचाप निकल लो। मैं फिर से इस उम्मीद में कि हो सकता है उनका मन हो दिल्ली में ही बात करें, मैंने अपनी चिट्ठी में दूसरी रिक्वेस्ट भी की हुई है। 6 तारीख को मैं दिल्ली में उनका इंतजार करूंगा। दिल्ली में उनको स्कूल दिखाऊंगा, अस्पताल दिखाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे 70% जनता को बिजली फ्री कर दी केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल जी ने। बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल जी ने उतने ही संसाधनों में स्कूल बढ़िया कर दिए, सड़कें बढ़िया कर दी। ईमानदार राजनीति कैसे होती है वो बताऊंगा मैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज तो नहीं आए, लेकिन हो सकता है 6 तारीख को वो दिल्ली पधारे। मैं ओपन निमंत्रण दे रहा हूं, 6 तारीख को दिल्ली आए, लिख के भी मैंने उनको दिया हुआ है। अब मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा आगे प्रेस के साथ संवाद के लिए बाकी साथियों को। साथियों के साथ कर लूं, उसके बाद फिर एक संक्षिप्त प्रेस वार्ता भी कर लेंगे। साथियों, इसी सदन में 19 दिसंबर को मैं आया था और यहाँ मैंने कहा था, कुछ सवाल जवाब हुए थे यहाँ के कुछ आम जनता के साथ में। उसमें बार बार ये बात निकल के आ रही थी भाई काम क्या किए हैं, और मैंने खुलेआम कहा था कि मैं उत्तराखंड में जहां भी जा रहा हूं वहां से 2 ही चीजें मुझे लोगों से सुनने को मिल रही हैं कि साहब, एक तो उत्तराखंड में जो सरकार चल रही है त्रिवेंद्र रावत जी की, वो त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार एक्चुअली बीजेपी सरकार नहीं है,
वो कांग्रेस बीजेपी की मिलीजुली सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा, उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का है, मंत्री कांग्रेस के हैं। इस तरह से एक मिलीजुली सरकार पिछले 4-4.5 साल से उत्तराखंड के लोग झेल रहे हैं। और इसमें दूसरी चीज जो लोग कह रहे हैं कि साहब इस सरकार ने जब मुख्यमंत्री जी आए थे तब कहा था जीरो टॉलरेंस। एक्चुअली आज 4-4.5 साल बाद वो जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। ये वर्ड भी मुझे ऐसे उत्तराखंड में किसी आदमी से सुनने को मिला, जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर हो गए। और मैंने यहां कहा था भाई लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। क्या उत्तराखंड सरकार अपने 5 काम गिना सकती है जो उन्होंने उत्तराखंड के लोगों की बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए किए हों? तो जब मैंने ये बात कही तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने संभवतः मदन कौशिक जी को आदेश दिया होगा, क्योंकि उनकी सरकार की प्रवक्ता भी है। मदन कौशिक जी ने बहुत प्यार से मेरे उस बातचीत को कि जब मैंने कहा कि भाई क्या 5 काम गिना सकते हैं, उसको स्वीकार किया। और उन्होंने कहा आप आ जाइए, उत्तराखंड आ जाइए, हम दिल्ली आ जाते हैं, हम एक सांस में आपको 100 काम गिना देंगे, 200 काम गिना देंगे। तो दिल खुश हो गया। यकीन मानिए मैं पत्रकार रहा हूं, पत्रकार के साथ साथ आंदोलन में रहा हूं, एक भारत का नागरिक हूं, अपने देश से प्यार करता हूं, अपने देश के लोगों से प्यार करता हूं, अपने देश की व्यवस्थाओं से प्यार करता हूं और इसमें बहुत सारी चीजों में सुधार चाहता हूं। मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि काश हमारे देश में अब शायद वो स्थिति आ जाए कि 2 पार्टियों के नेता आमने सामने बैठ के, मीडिया के सामने, जनता के सामने बैठ के चर्चा करेंगे। ये लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूती का विषय होगा। ये लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूती की स्थिति होगी कि सत्ता में बैठे हुए लोग कहें कि हमने क्या क्या किया है, विपक्ष में बैठे हुए लोग पूछे कि भाई आपने ये नहीं किया, या 2 राज्य सरकारें, 2 अलग अलग पार्टियों की सरकारें आमने सामने बैठ के बात करें कि साहब त्रिवेंद्र रावत मॉडल में ये हमने अच्छा किया है, केजरीवाल मॉडल में हमने ये अच्छा किया है, हम भी बताएंगे। मुझे ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, मुझे ये अपने लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में एक बहुत अच्छी शुरुआत होती दिखी। और मुझे सच बताऊं, मेरे मन में मदन कौशिक जी का सम्मान बढ़ा। मुझे लगा शायद वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे आएंगे। मैं मदन कौशिक जी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं उनके बारे में, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन उनके उस वक्तव्य से जब उन्होंने कहा भाई वो दिल्ली आ जाए, वो देहरादून आ जाए, हम दिल्ली आ जाएंगे, बात करते हैं, मुझे लगा शायद ये लोकतंत्र में एक नई करवट है कि 2 पार्टियों के नेता अपने अपने मॉडल पर जनता के सामने, मीडिया के सामने किए गए काम पर खुलेआम बात करेंगे। और मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए उनकी सुविधा अनुसार मैंने कहा कि 2, 3, 4 तारीख में से मैं रहूंगा, मेरे लिए मुफीद है, आपकी सुविधा अनुसार मुझे बता दें, समय जगह बता दें, आप तय कर दें, आप उत्तराखंड के मंत्री हैं। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने 3 तारीख तय कर ली कि भाई अब जब उन्होंने शुरुआत की है बहस की, तो बातचीत का निमंत्रण दिया है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने 3 तारीख बता दी, समय जगह भी बता दिया। और मैं अभी भी उम्मीद में हूं, हो सकता है आसपास हो, आ जाए थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि लोकतंत्र में चर्चा ही लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है। खुलेआम बात करनी चाहिए। पर अभी कितने 11:36 हो गए हैं, पिछले 35-36 मिनट से तो इंतजार कर रहे हैं। मुझे अब ये डर है कि पिछली बार जो मैं बात कह के गया था कि साहब, और जो लोग कह रहे हैं उत्तराखंड में कि त्रिवेंद्र रावत जी जीरो वर्क मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एक्चुअली वही बात साबित होती दिख रही है। क्योंकि काम किए होते तो काम पे चर्चा करने के लिए आते, काम किए ही नहीं करेंगे। जब कोई कहे भाई काम बताओ कुछ किए हो, ये कहना आसान है कि मैं 100 काम गिना सकता हूं, लेकिन 100 काम में से जब मीडिया के सामने, जनता के सामने खुलेआम काम गिनाने की बारी आती है तो फिर यह भी पता चलता है कि काम हुए कि नहीं हुए। हमारे करते रहते हैं, उसका मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी के ओएसडी के बारे में भी सुनने को मिलता है कि साहब उन्होंने भी बड़ी सेल कंपनियां बना के कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर रखी है। इसके बारे में भी कई मीडिया की खबरें मैंने देखी। मैंने देखा कि
उनके भी वो हरीश रावत जी के बारे में कोई स्टिंग आ गया, पता चला इनके बारे में भी आ गया, दोनों स्टिंग के बाद चुप हो गए, बोले हम तुम्हारे स्टिंग के बारे में नहीं बोलेंगे, तो हमारे स्टिंग के बारे में मत बोलना, आपस में सेटिंग हो गई है। अगर आप उत्तराखंड के बच्चे से भी जाके पूछोगे भाई उत्तराखंड में ऐसा कौन सा नेता है जिसने सामान्य दूध की दुकान चलाने से जिंदगी शुरू की और आज करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन के बैठा हुआ है, तो मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, उत्तराखंड का बच्चा बता देगा उसका नाम। तो ऐसे में जब बच्चा भ्रष्टाचार गिराने की स्थिति में हो तो काम गिराने की स्थिति कहां से आएगी? काम किए हो तो काम गिराएंगे, काम किए नहीं, भ्रष्टाचार किया तो फिर भ्रष्टाचार की गिनती जनता करेगी और अगले चुनाव में करेगी। अभी आप जाके पूछो कि साहब वो सूर्यधार झील के डेवलपमेंट से पहले अपने घर का डेवलपमेंट करने के लिए जमीन किस किसने खरीद ली, तो लोगों जनता के पास लिस्ट है कि किस किसने वहां जमीन खरीद ली है और किस किसका डेवलपमेंट से पहले प्री डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब बातें हैं। यूके का बच्चा उत्तराखंड का बच्चा इस बात को बात कर रहा है। मैं जगह जगह लोगों की बात सुनता हूं, स्प्रिंग सुनता हूं, कहीं बैठ जाता हूं, कई जगह सुनने को मिलता है यार उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता जो दिल्ली में हो गया। अभी आपने देखा वीडियो 3 साल में हो गया है, वीडियो जो पहला वाला दिखाया जिसमें बच्चे सुना रहे थे अपनी कहानी। 2015 में सरकार आई थी और 3 साल के अंदर अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने लगी थी और आज तो ये हो गया है कि 98% रिजल्ट आता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। 3 साल से लगातार प्राइवेट स्कूलों से रिजल्ट आगे आ रहा है। आज दिल्ली में सरकारी स्कूल है, उत्तराखंड में एक भी हो तो बताओ जहां से सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके बिना कोचिंग के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, जेई क्रॉस कर रहे हैं, नीट क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं इसलिए ये बात रख रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में अब ये बात उठ रही है कि साहब अगर ये काम दिल्ली में सरकारी स्कूलों में हो सकता है तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? अगर दिल्ली की 70% आबादी को फ्री बिजली मिल रही है, हर महीने बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं आ सकते? अगर दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को 5 साल फीस नहीं बढ़ाने दी गई तो उत्तराखंड में फीस क्यों बढ़ रही है, यहां क्यों नहीं रोकी जा सकती? अगर दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री चल सकती हैं तो उत्तराखंड में क्यों नहीं चल सकती? ये बात दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग अब पूछ रहे हैं और आज जवाब भी दे रहे हैं। और मैं यहां बैठे अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं कि तैयारी करिए। उत्तराखंड के लोगों में दिल्ली के काम का सम्मान है। उत्तराखंड की सरकार पे केजरीवाल मॉडल के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है, बहस करने की हिम्मत नहीं है। तो आप बैठे, तैयारी करें और मजबूती से चुनाव की तैयारी करें। 2022 के चुनाव में मुकाबला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच होना और आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। तो सब लोग, भारतीय संस्कृति कहती है कि मुकाबला किया जाए। भारतीय संस्कृति